नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्री संस्कृत क्लासेस में। आशा है आप सभी सकुशल होंगे। पिछले वीडियो में हमने NCERT रुचिरा भाग 2 कक्षा 7वीं का दूसरा पाठ दुर्बुद्धि ही विनश्यति शुरू किया था, जिसमें हमने पाठ की व्याख्या तथा व्याकरण के बारे में आलोचना की थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज का वीडियो इस श्रृंखला का दूसरा तथा अंतिम वीडियो है, जिसमें हम पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर की आलोचना करेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न उच्चारणं कुरुत, अर्थात उच्चारण करें। उच्चारण का मतलब होता है भाषा की लिखित रूप का मुंह से पठन करना। शुद्ध उच्चारण किसी भी भाषा का महत्वपूर्ण अंग होता है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यह जानना आवश्यक है कि क्या यह प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। इसका उत्तर हाँ, मौखिक परीक्षा में आपको ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आपको अनुच्छेद या शब्दों को देखकर पढ़ने के लिए बोला जा सकता है। आपकी शिक्षिका के द्वारा बोली गई वाक्यांश शब्दों को सुनकर आपको लिखना होता है, जिसे श्रुतलेखन भी कहा जाता है। और किसी भी विषय में 5 पंक्तियां बोलने के लिए आपको कही जा सकती है। इन सभी का उद्देश्य भाषा पर आपकी पकड़ कितनी है यह जानना है। तो ध्यान से सुने तथा सही उच्चारण करने की कोशिश करें। पहला शब्द है फुल्लोत्पलम। देखिए यहाँ पे ल आधा और ल पूरा है, इसीलिए एक ल जो है उसका आधा उच्चारण होगा, दूसरे ल का पूरा उच्चारण। फुल्लोत्पलम और म में हलंत आया है, मतलब इसका भी हम आधा ही उच्चारण करेंगे। जब तक स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण के साथ नहीं मिलते हैं, उनका हम उच्चारण कर नहीं सकते। तो ये जो है यह केवल एक व्यंजन वर्ण है, जिसको हमने स्वर वर्ण की सहायता नहीं दी है, इसीलिए हम इसका उच्चारण कैसे करेंगे। फुल्लोत्पलम यह एक संज्ञा शब्द है, जिसका पाठ में जिसका बोला गया है ये सरोवर है, जिसका नाम फुल्लोत्पल है। दूसरा कम्बुग्रीवः। कम्बुग्रीव, यहाँ पर जो क के बाद अम्बु आया है, म आधा और ब पूरा है, इसीलिए कम्बुग्रीवः। कम्बुग्रीव का मतलब क्या है। कम्बु मतलब शंख, ग्रीवा मतलब गला। तो शंख की तरह जिसका गला है उसको कम्बुग्रीव कहा जाता है। यह नाम किसका दिया गया है, कछुए का, जिसका गर्दन जो है लंबा है। उक्तवान अर्थात बोलना। भवद्भ्याम मतलब आप दोनों को। अवलंब्य, अवलंब्य का अर्थ होता है आश्रय करना, पकड़ना, झूलना। आवाभ्याम हम दोनों। आवाभ्याम तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, इन तीनों में द्विवचन में आता है। हम दोनों के द्वारा, हम दोनों को और हम दोनों से, ऐसे 3 अर्थ इसके आ सकते हैं। ह्रदम, ह्रदम मतलब जो प्राकृतिक होता है, पानी जहाँ पे रहता है, प्राकृतिक गड्ढा जिसमें बहुत बड़ा गड्ढा होता है जिसमें पानी रहता है, उसको हम लेक भी बोलते हैं। उड्डीयते, यहाँ पर देखिए ड हलंत में है और ड में दीर्घई दी गई है दूसरे ड में। तो इसका उच्चारण कैसे करेंगे, उड्डीयते। उड्डीयते का अर्थ होता है उड़ना। पक्त्वा, पक्त्वा मतलब पकाकर। भक्ष्ययिष्यामि, तो भक्ष्ययिष्यामि का अर्थ क्या होता है, खाना, खाऊंगा। यह जो मी यहाँ पर आया है मतलब उत्तम पुरुषवाचक एक वचन क्रियापद है, तो खाऊंगा। भक्ष, क्ष जो है वो संयुक्ताक्षर है, क और मूर्धन्य श का संयोग है। ठीक है। अगला है सुहृदाम। सुहृदाम का अर्थ होता है दोस्तों। भ्रष्टः, आखिरी शब्द भ्रष्टः। भ्रष्ट मतलब जो नष्ट हो जाता है, गिर जाता है या अपनी जगह से अलग हो जाना। ठीक है, ठीक। चलिए दूसरा प्रश्न करेंगे।
तो दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। यहाँ पे यह ध्यान रखना जरूरी है कि पद मतलब वर्ड होता है, एक ही शब्द का उपयोग करना है प्रश्नों का उत्तर देते समय। कुर्मस्य किंग नाम आसीत, यहाँ पर प्रश्न बोला क्या पूछा गया है, कुर्म का नाम क्या था। तो कुर्म मतलब कछुए, कछुए का नाम क्या था, हमने पाठ में पढ़ा, उसका नाम कम्बुग्रीव था। तो नाम जो था कम्बुग्रीव, लेकिन संस्कृत में जब भी हम लिखते हैं संज्ञा शब्दों का अकारांत पुल्लिंग है तो उसमें विसर्ग आएगा। तो आंसर देखिए, कम्बुग्रीवः सरस्तीरे के आगच्छन्। सर मतलब सरोवर के किनारे कौन आए थे। वहाँ पे कहानी में हमने पढ़ा था सरोवर के किनारे पर धीवर अर्थात मछुआरे आए थे, तो वहाँ पे बहुवचन है, यहाँ पर क्रियापद भी आगच्छन् बहुवचन में ही है, तो उत्तर क्या आएगा, धीवराहा। तीसरा प्रश्न, कुर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। कुर्म कछुआ केन मार्गेण किस मार्ग से अन्यत्र दूसरी जगह पर गंतुम जाने की इच्छति इच्छा रखता है। तो किस मार्ग से वह दूसरी जगह जाना चाहता है, आकाश मार्गेण। चौथा प्रश्न, लंबमानं कुर्मं दृष्ट्वा के अधावन। लंबमानं झूलता हुआ कुर्मम कछुए को दृष्ट्वा देखकर के कौन लोग अधावन पीछे दौड़े थे। तो जो कछुआ झूलते हुए जा रहा था डंडे में, उसे देखकर कौन लोग दौड़े थे, वे कौन थे, पौराहा। पौरा मतलब जो पुरवासी हैं या नगर में रहते हैं। उत्तर भी देख लीजिए, नीचे एक एक शब्द में उत्तर लिखा गया है। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न, अधोलिखित वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखत। यहाँ पर दो प्रश्न आए हैं, कह कथयति, कम प्रति कथयति। जहाँ पर कह कथयति आता है वहाँ पर प्रथमा विभक्ति का उपयोग होगा, यह ध्यान में रखें। और जहाँ पर कम प्रति कथयति आता है वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का उपयोग होगा। ये बातें ध्यान में रही तो ये प्रश्न में गलती होने की कोई भी संभावना नहीं रहती है। तो पहला उदाहरण जो दिया है, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। सुबह जो सही होगा वही करेंगे। यह वाक्य किसने किससे कहा, हंसौ। कह कथयति हंसौ, दो हंस हैं, नाम क्या है उनका, संकट विकट, ध्यान में है। कम प्रति कथयति, कुर्मम प्रति। यहाँ पर कुर्म एक ही है इसीलिए कुर्मम अकारांत पुल्लिंग है, इसी वजह से यहाँ पर द्वितीय एकवचन कुर्मम। तो प्रश्न में चलते हैं, अहम भवद्भ्याम सह आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि। मैं आप लोगों के साथ आकाश मार्ग में जाने की इच्छा रखता हूँ। तो यह वाक्य किसने कहा था, कछुए ने कहा था। और किनको कहा था, हंसों को कहा था। तो यहाँ पर उत्तर क्या आएगा, कुर्मः कथयति। कह कथयति, कुर्मः कथयति। कम प्रति कथयति, हंसौ प्रति, क्योंकि द्वितीय विभक्ति में द्विवचन में हंसौ आता है। हंसः हंसौ हंसाः, हंसम हंसौ हंसान्। तो द्वितीय द्विवचन में हंसौ। तो कह कथयति, कुर्मः कथयति, हंसौ प्रति कथयति। अत्र कह उपायः। यह बात कौन पूछ रहे हैं, हंस पूछ रहे हैं। किसको पूछ रहे हैं, कछुए को पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर उत्तर क्या आएगा, हंसौ कथयति, कम प्रति कथयति, कुर्मं प्रति कथयति। अहम उत्तरम न दास्यामि। मैं उत्तर नहीं दूंगा। यह कौन बोल रहा है, यह कछुआ बोल रहा है। और किनको बोल रहा है, हंसों को बोल रहा है। तो यही लिखना है, कुर्मः कथयति, कम प्रति कथयति, हंसौ प्रति कथयति। यूयम भस्म खादत। तुम लोग भस्म खाओ, राख खाओ। यह कौन बोलता है, कछुआ बोलता है। किनके प्रति बोलता है, पौरान प्रति बोलता है। तो यहाँ पर क्या उत्तर आएगा, कुर्मः कथयति, पौरान प्रति कथयति। तो एक बार उत्तर देख लेते हैं। अभी चौथा प्रश्न में क्या आया है, मंजुषातः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत।
कौन कौन से शब्द दिए गए हैं यहाँ पर? अभिनंदति, भक्ष्ययिष्यामः, इच्छामि, वदिष्यामि, उड्डीयते, प्रतिवसति स्म। तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए उनका अर्थ पहले जान लेते हैं। अभिनंदति मतलब आदर करना। भक्ष्ययिष्यामि, भक्ष्ययिष्यामः, यहाँ पर क्रियापद बहुवचन में, मी वह मह, तो भक्ष्ययिष्यामः का अर्थ होता है खाएंगे। इच्छामि, इच्छा करता हूँ, एक वचन के क्रियापद हैं। वदिष्यामि, बोलूँगा, एक वचन में है। उड्डीयते, उड्डीयते, उड्डीयते ते इते अन्ते, तो यहाँ पर एक वचन है, यह आत्मनेपदी क्रियापद है। उड़ूंगा, उड़ना चाहता हूँ, जो वहाँ पे आया है। प्रतिवसति स्म, तो रहा करते थे, स्म आया मतलब यह पास्ट टेंस या भूतकाल में है। प्रतिवसति वर्तमानकालिक क्रियापद होने के बावजूद स्म लगने से यहाँ पर वह भूतकालिक बन चुका है। हंसाभ्याम सह कुर्मोपि उड्डीयते, उड़ता है, एक वचन में। हंस तो उड़ रहे हैं और उनके साथ कुर्म, कछुआ भी उड़ रहा है। अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, कुछ भी, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। वदिष्यामि, यह हितकामानां सुहृदां वाक्यं न अभिनंदति, जो हितैषी और सुहृदों के वाक्यों को आदर नहीं करता है। एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म, एक कछुआ भी उधर रहता था। स्म आया मतलब यह वाक्य पास्ट टेंस या भूतकाल में है। अहम आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम इच्छामि, मैं आकाश मार्ग से दूसरी जगह पर जाना चाहता हूँ। वयं गृहं नीत्वा कुर्मं भक्ष्ययिष्यामः, हम लोग, वयं मतलब हम लोग, घर में ले जाकर इस कछुए को खा जाएंगे। तो पहले उत्तर देख लें। अगला प्रश्न, प्रश्न 5, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। यहाँ पर क्या करना है, आपको उत्तर जो है पूरे वाक्य में देने हैं। कच्छपः कुत्र गन्तुम् इच्छति, तो उत्तर क्या आएगा? कच्छपः हंसाभ्यां सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छति, कछुआ हंसों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह पर जाना चाहता है। कच्छपः कम उपायं वदति, कछुआ कौन सा उपाय कहता है? किस बारे में उसको उपाय बताना था कि एक जगह से वो दूसरी जगह पर उड़ते हुए कैसे जाएगा। तो कच्छपः उपायं वदति युवां काष्ठदण्डं चञ्चुवा धारयतम् अहं काष्ठदण्डमध्ये अवलम्ब्य युवाभ्यां पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। तो इस तरह से वो उपाय बताता है कि आप दोनों एक लकड़ी के डंडे को दोनों तरफ से अपने चोंच से पकड़ना और मैं बीच में झूलते हुए आप लोगों के पंखों के बल से दूसरी जगह पर सुख से जा सकूंगा। तीसरा प्रश्न, लंबमानं कुर्मं दृष्ट्वा गोपालकाः किम अवदन्। लंबमानं झूलते हुए, कुर्म मतलब कछुए को देखकर, गोपालका नहीं, यहाँ पे गलत आया है, पौराहा किम अवदन्, हमारे कहानी में पौराहा आया है तो पौराहा। लंबमानं कुर्मं दृष्ट्वा पौराहा अवदन् हंहो महद आश्चर्यं हंसाभ्यां सह कुर्मोपि उड्डीयते। तो झूलते हुए कछुए को देखकर पूर्ववासियों ने कहा, यह महत आश्चर्य की बात है कि हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। चौथा प्रश्न, कुर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य किं अवदत्। कछुआ अपने मित्रों की जो बात है वह भूलकर क्या कहता है। कछुआ अपने मित्रों की बात को भूलकर उनको गाली देने लगता है, किनको? पूर्ववासियों को। तो कुर्मः मित्रयोः वचनं विस्मृत्य वदन् भस्म खादत, राख खाओ, यह बोलता है। तो उत्तर आप लोगों ने देख लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलें छठे प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या है? घटनाक्रमानुसारं वाक्यानि लिखत।
अर्थात जिस तरह से कहानी में घटना घटी है उस कहानी को, उसी वाक्यों को उसी क्रम के अनुसार लिखना है। ये प्रश्न पढ़ते समय धैर्य के साथ पढ़ें, पहले अच्छे से पढ़ें, फिर उनको अच्छे से क्रमानुसार लिखें, क्योंकि हर एक वाक्य के लिए आधा अंक रहता है। तो इसमें 8 वाक्य आए हैं, इसके हिसाब से आपके 4 अंक पक्के हो जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम प्रश्न को पूरे धैर्य के साथ पढ़ेंगे, फिर वहाँ कौन कौन सा कार्य पहले हुआ है बाद में हुआ है उसी क्रम से सजाएंगे। कुर्मः हंसयोः सहायतया आकाशमार्गेण अगच्छत्। कछुआ जो था वो हंसों की सहायता से आकाश मार्ग में गया, तो ये बाद की बात है। पौराः अकथयन् वयं पतितं कुर्मं खादयिष्यामः। पौर जो थे नगरवासी, उन्होंने कहा था कि वे जो कछुआ गिर गया तो उसको खा लेंगे। तीसरा वाक्य, कुर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। तो ये पहला वाक्य आएगा। कहानी में सबसे पहले क्या हुआ था, हंस और कुर्म जो हैं वो एक ही तालाब में रहते थे। केचित धीवराः सरस्तीरे आगच्छन्। उसके बाद क्या हुआ, धीवर मतलब मछुआरे वहाँ आए थे। कुर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म। कछुआ जो था वो दूसरी जगह पर जाना चाहता था। लंबमानं कुर्मं दृष्ट्वा पौराः अधावन्। जो झूलते हुए कछुए को देखकर नगरवासी उनके पीछे दौड़े थे। कुर्मः आकाशात् पतितः पौरैः मारितः च। कछुआ आकाश से नीचे गिरा और नगरवासियों के द्वारा मारा गया। वयं श्वः मत्स्यकुर्मादीन् मारयिष्यामः इति धीवराः अकथयन्। कल हम लोग मछली और कछुओं को मार डालेंगे, ऐसा मछुआरों ने कहा था। तो अभी उत्तर देख लेते हैं। पहला क्या आया, कुर्मः हंसौ च एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म। हंस और कछुआ एक ही तालाब में रहते थे। केचित् धीवराः सरस तीरे आगच्छन्। कुछ मछुआरे उस तालाब के किनारे आए थे। तीसरा वाक्य, वयं स्वः मत्स्यकुर्मादीन् मारयिष्यामः इति धीवराः अकथयन्। वे जो मछुआरे थे वे बातचीत आपस में कर रहे थे कि कल वो मार डालेंगे सारे मछली और कछुओं को। कुर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म। कछुआ जो था वो दूसरी जगह पर जाना चाहता था। कुर्मः हंसयोः सहायतया आकाशमार्गेण अगच्छत्। कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग में चला गया। लंबमानं कुर्मं दृष्ट्वा पौराः अधावन्। जो झूलते हुए कछुए को देखकर उनके पीछे नगरवासी दौड़ने लगे थे। पौराः अकथयन् वयं पतितं कुर्मं खादयिष्यामः। जो नगरवासी थे वे आपस में बात कर रहे थे कि अगर ये कछुआ गिर गया नीचे तो हम लोग खा लेंगे। कुर्मः आकाशात् पतितः पौरैः मारितः च। जो कछुआ था वो आकाश से नीचे गिरा और नगरवासियों के द्वारा मारा गया। प्रश्न 7वां, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। तो जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं आपको क्या करना है, पूरी तरह से कहानी को पढ़ लेनी है। कहानी को पढ़ने के बाद आपके ध्यान में आ जाता है कि ये कहानी आपने सुनी हुई है। तो इसमें जो रिक्त स्थान दिए गए हैं उसमें शब्दों को भरने में आपको आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से शब्द दिए गए हैं। जलाशय, जलाशय मतलब जहाँ पर पानी हो, सरोवर या फिर तालाब। अचिंतयत, सोचना, सोचा था। वृद्धः, बूढ़ा। दुखिताः, दुखी। कोटरे, कोटर मतलब जो पेड़ों के होलोस होते हैं, गड्ढे होते हैं, उनको कोटर कहा जाता है। वृक्षस्य, पेड़। सर्पः, सांप। आदाय, लेकर या लाकर। समीपे, समीपे मतलब पास ही। तो यहाँ पर कहानी क्या है, एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्म। एक पेड़ के शाखा में बहुत सारे कौवे रहते थे। तस्य वृक्षस्य डैश एकः सर्पः अपि अवसत्। तो यहाँ पर क्या आएगा, कोटर। तो कोटर में, कोटर मतलब गड्ढे में।
तस्य वृक्षस्य कोटरे एकः सर्पः अपि अवसत्। उस पेड़ के होलो जो गड्ढा रहता है उसमें एक सांप भी रहता था। काकानाम अनुपस्थितौ सर्पः काकानाम शिशून् खादति स्म। सर्पः, यहाँ पर रिक्त स्थान में सर्पः आ जाएगा। कौवों की अनुपस्थिति में वह सांप क्या करता था? कौवों की शिशुओं को खा जाता था। काकाः दुःखिताः आसन्। कौवे जो थे वे बहुत ही दुखी थे। तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम् अचिन्तयत्। उनमें से एक जो बूढ़ा कौवा था उसने एक उपाय सोचा। वृक्षस्य समीपे जलाशयः आसीत्। पेड़ के निकट ही एक जलाशय था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम् आगच्छति। तो उधर क्या करती थी? राजकुमारी एक आती थी नहाने के लिए। शिलायां स्थितं तस्याः आभरणम् आदाय एकः काकः वृक्षस्य उपरि अस्थापयत्। शिला के ऊपर वो अपना आभरण जो ज्वेल्स होते थे, ज्वेलरी होती थी, वो पहन कर जाती थी और नहाते समय उसको निकाल कर रखती थी। उनको वो क्या किया, एक कौवे ने पेड़ के ऊपर ले जाकर सबसे ऊंचे स्थान पर रख दिया। राजसेवकाः काकम् अनुसृत्य वृक्षस्य समीपम् अगच्छन्। जो राजकुमारी के सेवक थे उन्होंने क्या किया? कौवे को अनुसरण करते हुए, कौवे के पीछे जाते हुए उस पेड़ के निकट पहुंच गए। तत्र ते सर्पं च अमारयन्। और उधर उन्होंने क्या किया? उन्होंने सांप को भी मार डाला। अतः एव उक्तम उपायेन सर्वं सिद्ध्यति। उपाय के द्वारा सब कुछ सिद्ध होता है। इस प्रश्न के साथ दूसरा पाठ भी खत्म होता है। आशा है आप लोगों को यह पाठ समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम इसी पुस्तक का तीसरा पाठ पढ़ेंगे। अगर आपको कुछ संदेह हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएं। मेरा पढ़ाना अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि यह आप ही की तरह आपके दोस्तों के काम भी आ सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले सूचना मिले। धन्यवाद।